पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद गले नहीं उतर रही क्योंकि जगदीप धनखड़ की सेहत ठीक है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो ममता सरकार उपराष्ट्रपति के है, लेकिन आज ममता कह रही है कि जगदीप धनखड़ की सेहत सही है। ममता जी का सवाल राहुल का ख्याल और ओवैसी का कमाल। He is wealthy man. He is a healthy man. I think his health is absolutely okay. धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के लिए किसका नाम सबसे आगे है? क्या पीएम मोदी ने नया नाम फाइनल कर लिया है? क्या कोई गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? इसी पर देखिए कॉपी पर कुरुक्षेत्र सौरभ शर्मा के साथ एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल उपराष्ट्रपति वही बनेगा जिसको हटाने वाला धनखड़ जी को हटाने वाला चाहेगा और जो उनको स्वस्थ होते हुए भी बीमार बताएगा। HHAQ के YouTube चैनल का सत्य सबको बताओ, संविधान बचाओ, राहुल को प्रधान और ओवैसी को उप प्रधान बनाओ और इस देश को जात जमात और धर्म के नाम पर बंटने से बचाओ। जो संतों और महंतों की नीति पर ये देश चल पड़ा है, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4,21,000 कावड़ यात्री चाहे गुंडागर्दी भी करें उन पर फूल बरसाता है और अगर कोई बदअकीदा मुसलमान धर्मांतरण कराता है, चाहे कोई स्वेच्छा से करे, चाहे कोई और ओहदे और पैसे के लालच में करे, उन पर डोजर चलाता है, अब वही प्रधान बनेगा और जिसको शेर बताते थे वो पिंजरे में रहेगा या जंगल को भाग जाएगा। ये वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से और नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। संविधान से खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो आपको डॉक्टर शेख बताएगा। आज तो मैं आपसे कहता हूं कि चुनौती हमारी है कि आपको ऐसा क्या बताएं जो आपने कल से अब तक नहीं सुन लिया है। कल जब 9 बजे के कुछ बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, क्या वजह रही, ऐसा क्या उनकी नाराजगी थी या किसी की उनसे क्या नाराजगी हो गई थी, आपने इस पर जितनी थ्योरी चाहे सुन ली हो, ये तो आप भी मानते हैं कि सच यही पता चलता है, तो सच आपको यही अगले आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा। जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया? सवाल नंबर 1। अगर उनसे इस्तीफा लिया गया तो उनसे क्या नाराजगी थी? अगर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया तो उनकी क्या शिकायत थी इतनी बड़ी कि वो अचानक ऐसे मौके पर इस्तीफा देते हैं? हाउस हमने भी मोदी जी को महान बताया। 2013 में इस एक खबर के अलावा इनको ज्वाइन करके तो फिर ऐसा क्या हो गया, यही बात करेंगे। अपना मान सम्मान और स्थान गवाया, क्योंकि इनकी नफरत ने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन को ठुकराया। इनके चाणक्य ने एक ज्ञापन 20011 अच्छा, मुझे लगेगा तो मैं विड्रॉ कर लूंगा /2019 के आधार पर मुझे विश्वास दिलाया, मगर इनका फार्मूला
कहाँ रहते हैं वो लोग? 80-20 कराने का और हिंदू राष्ट्र बनाने का सर मैं विड्रॉ करता हूँ। मेरी पेटिशन पर भारी आया मैं फिर भी विड्रॉ करते हुए बोल और उस कंसीड कर चुका हूँ कि मेरा नहीं है इनसे बढ़िया वाला। इनका सर, ये है कि 80% जिंदगी क्या है, सफर की बात है। अधिकारी आए ठहरे, कर्मचारी और रवाना हो गए। तो आज ये मेरे ख्याल में इनके मुताबिक, इनके साधुओं के मुताबिक, इनके संतों के मुताबिक, इनके महंतों के मुताबिक हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। मगर अब कि ऐसा क्या हो गया जब एक कल इस्तीफा हुआ तो कल ही कुछ सत्य ऐसा हुआ होगा। इनके सीधी सी सामने बात है। आया तो कल ऐसा क्या हुआ है जो कुछ घंटों के बीच में कि हाउस में वो बोले 4:19 तक। ओवैसी वहाँ के बाद उसके बाद उठ गए ने और रसूलुल्लाह 9:20 के दीन पर के उनका इस्तीफा मुताबिक आया। तो 5 घंटे मोदी जी इन को 5 बताया घंटों में क्या हुआ कि इनका सबसे बड़ा प्रोग्राम कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में कांग्रेस मुक्त जेपी नड्डा और मुस्लिम मुक्त दोनों मौजूद थे। भारत बनाना है। कोई बात नहीं पाई और ये दोनों उस बैठक से निकले थे कुछ। ये एक बहाना है कि हमने संविधान के मुताबिक फैसला कराना है। संविधान को तो इनके संतों महंतों ने तार तार कर दिया और हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया। अब जो उपराष्ट्रपति को बीमार बताया तो उस बीमारी पर मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जो मोदी जी महान को आज तक हर उनके झूठ को छुपाते, हर उनके बयान को दिखाते और दूसरे मोदी मीडिया और गोदी मीडिया की तरफ इंडिया टीवी ही इनके मोदी जी के अंधभक्त बन जाते, जिसका मेरे पास प्रमाण है कि जब मैंने अपने 16 फतवों से मोदी जी महान के पक्ष में दे करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से बताया कि संविधान ही कुरान है और कुरान ही वेद पुराण गीता ग्रंथ का ज्ञान है। और जो 5 सिद्धांत ब्रह्म सूत्र में बताए वही अव्वल अवतार आदम से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि तक चलते आए। ये मुसलमानों को गद्दार बता नहीं पाए, ये साबित करा नहीं पाए। अब मेरी इस YouTube के जरिए से 80% मुसलमान होश में आए और मेरे दिए हुए फार्मूले 2024 40 बराबर 40 जमा 20 से 20 की वीटो पावर बन करके साथ आए और खामोशी से अब जब सब जहाद आपके नाम लगाए तो एक जहाद और करके दिखाएं, जिसे वोट जहाद बताएं। अपने वोट की कीमत, जो तुम्हारे वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, उसके लिए मैदान में आए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा लगाएं और ममता जी के बयान और सवाल पर भी की भी जांच कराएं। अगर सत्य जानना चाहें तो मोदी जी महान से अपने PDA/AISSJ
मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री की पेटिशन की सीबीआई जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो गद्दार मुसलमान है वो छांगर बाबा पीर और उनके गुरु जो जमातें गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, अपने को चतुर्वेदी बताते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह श्लोकों और कुरान की आयतों से गुस्ताखे रसूल खुद होकर लोगों को गुमराह कराते हैं। जय हिंद।